ठीक ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब आज हमारा टॉपिक है वो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो कि एक नया सब्जेक्ट है, जो बेसिकली आपका क्या है, ऑप्शनल और इलेक्टिव सब्जेक्ट है। ठीक है, और इसको स्टार्ट हम इसीलिए करने जा रहे हैं। शो नहीं हो रहा है, वन सेकेंड, स्क्रीन शेयर अभी मैं कर देता हूँ, वन सेकेंड। स्क्रीन शेयर हो रहा है बेटा सबको? ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक ठीक। ठीक, पीपीटी शो हो रही है सबको बेटा? ठीक है, ठीक है। देखो, हमारा सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, बेसिकली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का पहले बात करते हैं, नीड क्या है। नीड इसका ये है कि जनरल लाइफ में हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, हमारे प्रोजेक्ट, हमारे पर्टिकुलर एक डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, कोई लाइक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मशीनरी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और आपका क्या है, प्लास्टिक्स यूज़ कर रहे हैं, सिरामिक्स यूज़ कर रहे हैं। तो इन सब को यूज़ करने के बाद हम जो इनका वेस्ट होता है, लाइक इसको यूज़ करने के बाद जैसे हम थ्रो कर देते हैं, या फिर इनको जो कोई भी चीज़ अपने स्पेसिफिक फंक्शन के लिए बनी हुई है, वो फंक्शन परफॉर्म होने के बाद हम उसको क्या कर देते हैं, डंप कर देते हैं। अब डंप करने के कई तरीके हैं, या तो हम उसको एज इट इज़ हमने बाहर फेंक दिया है, ठीक है, या फिर हमने किसी एक जो आपके कूड़ा लेने वाले आते हैं या गार्बेज लेने वाले आते हैं उनको दे दिया है। अब उसके बाद वो क्या प्रोसेस चलाएंगे, या क्या वो उसको फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे, या रिसाइकलिंग करेंगे, या रीयूज़ करेंगे, या उसके साथ क्या ऐसा प्रोसीजर करेंगे जिससे वो चीज़ कंटामिनेट ना हो आपके एनवायरनमेंट के अंदर। क्योंकि एनवायरनमेंट में अगर कंटामिनेशन हो गया तो वो चीज़ घूम के आपके पास ही आनी है, चाहे वो गैसियस फॉर्म में आए, चाहे वो आपका टॉक्सिक एयर पॉल्यूशन है, टॉक्सिक वाटर पॉल्यूशन है, टॉक्सिक नॉइज़ पॉल्यूशन है, किस भी तरीके से आ सकती है। उसके हज़ार्डस जो उसके नॉर्म्स होंगे वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला तो इसका मैंने एक बेसिक रफ आइडिया बताया, फिर उसके बताया इसको ऐड करने का एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, एडवांटेज ये है कि कई सारे फील्ड आने वाले टाइम में इसके ऊपर काम करने वाले हैं। बिकॉज होता क्या है, देखिए, हम प्रोडक्शन पे बहुत ध्यान देते हैं, प्रोडक्शन अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। बट आप ये बताओ, जब कोई पार्ट की ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी तो उस पार्ट को डिकम्पोज करना, या उस पार्ट को रिसाइकल करना, या उस पार्ट को बिल्कुल आपको नष्ट करना, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल प्रोसेस हो जाएगा, बहुत टफ प्रोसेस हो जाएगा। तो यानी कि हमने जो पहले बनाया था वो हम पे ही भारी पड़ेगा उसको रिसाइकिल करने के लिए। ठीक है, ये बात समझ आ रही है सबको जो मैंने बोला है? एक टेक्निकल टर्म में बोला है कि अगर किसी चीज़ का प्रोडक्शन पे हम क्वालिटी पे काम दे रहे हैं, उसकी लाइफ पे काम दे रहे हैं, तो यानी कि आफ्टर द यूज़, आफ्टर द डंपिंग प्रोसेस, हम उसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पड़ जाएगा, रैदर देन कि वो अगर थोड़ा सा हल्की क्वालिटी का हो उसको डिकम्पोज करने के कंपेयर में। ठीक है, तो एक ये बड़ा फील्ड बन जाता है। इसके फ़ायदे ये हैं कि अगर जैसे सॉलिड वेस्ट को हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं, लाइक जैसे आपने देखा होगा कि जो आपके प्लास्टिक्स वगैरह होते हैं, आपने बड़े बड़े डंप यार्ड देखे होंगे। एक जैसे दिल्ली में एक डंप यार्ड है, तुगलकाबाद जो एरिया है, वहाँ से जब आपकी मेट्रो गुजरती है तो आपने एक बहुत बड़ा एक पहाड़ सा देखा होगा कूड़े का, देखा है वो किसी ने? अगर दिल्ली जाओ तो देखा होगा, अदर नहीं जाओगे तो अब जब मेट्रो में जब आप जाओगे दिल्ली मेट्रो में, आप आपका जो हरियाणा का जैसे बॉर्डर क्रॉस होता है, यानी कि फरीदाबाद क्रॉस होगा, तो आप दिल्ली में एंटर करोगे तो आपको एक पूरा डंप यार्ड दिखाई देगा। ठीक है, ओखला के अंदर एक और भी है, आपका कश्मीरी गेट से आगे चलते हो जब आप हरियाणा में दोबारा एंटर करते हो सोनीपत रोड पर, वहाँ भी दिखेगा आपको। तो दिल्ली में ऐसी 3-4 जगह हैं। तो ऐसे दिल्ली में ही नहीं है, ऐसे हर स्टेट में 15-20 तो मिलेंगे 15-20 किलोमीटर, 20-30-40 किलोमीटर की रेंज में। अब ये होता कहाँ से ये होता है? ये होता है क्या है, आपके रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स हैं, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, वहाँ से आने वाला कूड़ा है, जो गार्बेज है, उसको हम कलेक्ट करते हैं, फिर उसको सेग्रीगेट करते हैं। सेग्रीगेट का मतलब क्या है, उनको डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल उनको सेग्रीगेट करेंगे, लाइक प्लास्टिक अलग करेंगे, पॉलीमर अलग करेंगे। ठीक है, पॉलीमर हालांकि प्लास्टिक में ही आती है, पॉलीमर उसी का पार्ट है, जैसे पॉलीथीन है,
ठीक है। और आपके ब्लैक प्लास्टिक, जो काली प्लास्टिक होती है, उसको अलग करेंगे। फिर उनको देखेंगे भाई कौन से डिकम्पोजेबल हैं, कौन सी नॉन डिकम्पोजेबल चीज़ें हैं। लाइक जैसे आपके वेजिटेबल वेस्ट है, वेजिटेबल वेस्ट में क्या आता है, जैसे हमके ये जितने फ्रूट वगैरह के इनके छिलके हैं, तो इनको अलग रखते हैं, फिर इनको डिकम्पोज करके इनसे खाद बनाते हैं, यानी कि क्या है, एक तरीके से फर्टिलाइज़र बनाते हैं, जो कि क्या है, नेचुरल फर्टिलाइज़र है, जो हेल्प करेगा हमारा फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, जो हमारी मिट्टी है उसकी फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए। तो सबके अलग अलग हमारे यूज़ हैं। और जो हमारा वैसे प्लास्टिक होगा उसको क्या यूज़ करेंगे वो हम आगे देखेंगे धीरे धीरे। एकदम सारी चीज़ें मैं अगर आप बताऊंगा तो आपके दिमाग में थोड़ा सा हैवी हो जाएगा। तो मैं एक पर्टिकुलर चीज़ बता रहा हूँ कैसे हम इसको मैनेज करते हैं। सॉलिड वेस्ट इकट्ठा करना एक अलग प्रोसेस है, उसको सेग्रीगेट करना अलग प्रोसेस है। इससे बिजली भी बना सकते हैं, पता है आपको। कई कई ऐसे प्लांट हैं जो इससे एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। इससे हम ईंटें बनाते हैं, यानी कि ब्रिक्स बनाते हैं। कई ऐसे प्लांट हैं सॉलिड वेस्ट को कॉम्पैक्ट करके हम ईंटें बना रहे हैं, और उन ईंटों का यूज़ कर रहे हैं सिग्नल पे फुटपाथ बनाने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पॉसिबल कर सकते हैं एक सॉलिड वेस्ट से। तो समझ आए कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से और आने वाले करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको पता है एक पूरा फील्ड ओपन होने वाला है आने वाले टाइम में। और इवन कई ऐसे मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर प्रॉपर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, इंडियन ऑयल, IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसने एक रोड बनाया है जो पूरा सॉलिड वेस्ट से है। यानी कि पूरा जो गार्बेज होता है उससे आपने क्या करा है, स्मॉल स्मॉल रेजिन बनाए हैं, उनको कॉम्पैक्ट करके और उनको तारकोल और सिंथेटिक रेजिन के साथ मिला के एक रोड बनाया है फरीदाबाद के अंदर। और वो रोड की ड्यूरेबिलिटी, तारकोल जो हमारा जो रोड होता है उससे ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मतलब 3-4 साल में जो लाइफ हमारे तारकोल के रोड की थी, वो हमारे अगर सॉलिड वेस्ट से रोड बनाया जाए तो उसकी रोड की ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा रही है। यानी कि क्या है, आने वाले टाइम में हम इसको सिविल स्ट्रक्चर में भी यूज़ करते हैं। तो इसीलिए इस सब्जेक्ट को हम सिविल में भी पढ़ाते हैं, मैकेनिकल में भी पढ़ाते हैं, बिकॉज ये दोनों से ओरिएंटेड है। सॉलिड वेस्ट आपका एज वेल एज मैकेनिकल एज वेल एज सिविल। तो ये बेसिक क्राइटेरिया या बेसिक आइडिया आप लोगों को क्लियर हुआ कि क्या है ये चीज़, बोलो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए टॉपिक्स, कौन कौन से टॉपिक हम फर्दर डिस्कस करेंगे इस सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। व्हाट इज़ सॉलिड वेस्ट एंड हम इसको क्या इसका नीड है पढ़ने का। सॉलिड वेस्ट में हम किन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, लाइक हमारा फर्टिलाइज, जैसे मैंने अभी बताया कि प्लास्टिक वेस्ट है, ठीक है, सिरामिक वेस्ट है, ठीक है, और आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लाइक आपके मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, आपका लैपटॉप है, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस हैं जो भी घर में यूज़ कर रहे हो, वो एक अलग सॉलिड वेस्ट है। ठीक है, वो उसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट के अंदर कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट क्या होते हैं। थर्ड क्या है, सोर्सेज ऑफ सॉलिड वेस्ट, कि सॉलिड वेस्ट के सोर्सेज क्या है, भाई कहाँ से ये सॉलिड वेस्ट अकुमुलेट हो रहा है नेचर के अंदर, और क्या कुछ ऐसा तरीका है इसको हम जो शॉर्ट कर सकें। ठीक है, वो देखते हैं। फोर्थ पॉइंट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे या फिर कैसे हम बताएंगे कि ये सॉलिड वेस्ट में काउंट होगा, ये सॉलिड वेस्ट में काउंट नहीं होगा। क्लियर है। कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या है, उसके कुछ ऐसे साइलेंट पॉइंट्स जिनसे हम उसको कैरेक्टराइज करें, हम उसको डेजिग्नेट करें, हम उसको एक्नॉलेज करें कि भाई ये सॉलिड वेस्ट है, ये सॉलिड वेस्ट नहीं है। क्लियर है, क्लियर है सबको, एनी डाउट? नहीं, टाइप हम ऊपर, मैंने बताया ना, टाइप हम ऊपर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टाइप्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है साइलेंट फीचर्स ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और पर्टिकुलर सब्जेक्ट, यानी कि इसके कुछ ऐसे फीचर होंगे जिससे हम बोलेंगे कि ये सॉलिड वेस्ट है। लाइक इसका सॉलिड इन नेचर होगा। कैसे, सॉरी आवाज़ कम आ रही है, क्या बोल रहे हो बेटा? फीचर का मतलब ये नहीं है कोई अच्छा फीचर, उसके बैड फीचर मतलब क्या है, उसके से उसकी हैव सम डेंसिटी, इसकी डेंसिटी ज़्यादा हो, यानी कि वो एक सॉलिड वेस्ट में आएगा। जैसे आपके जो जितने भी सॉलिड आपके पॉलीमर हैं, प्लास्टिक है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, आईसी हैं, ट्रांजिस्टर है, ये सब सॉलिड वेस्ट के हैं क्योंकि हाईली डेंस मटेरियल हैं। ठीक है, नेचर में इजीली डिकम्पोजेबल नहीं है। सेमीकंडक्टर मटेरियल हैं, बहुत जल्दी डिकम्पोज नहीं होते और बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम अगर किसी पानी के अंदर चला जाए, या गैलियम या मरकरी पानी के अंदर चला जाए, तो वो पानी पूरा जहरीला हो जाएगा और टॉक्सिक हो जाएगा, पॉइजनस हो जाएगा। और वो पानी गलती से भी अगर आपने पी लिया तो एक डिजीज़ होगी जिसको बोलते हैं मिनीमाटा डिजीज़। ये डिजीज़ कब हुई थी? ये डिजीज़ हुई थी जापान के अंदर, जब बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का एक, जापानीज़, पता है इसके बारे में किसी को?
बोलो, जैपनीज डिजीज है मिनीमाटा। हाँ, तो ये डिजीज़ कैसे हुई थी, जब बहुत सारा जो मरकरी का वेस्ट था वो पानी के अंदर कंटामिनेट हो गया था और लोगों ने पानी नहीं पिया था, लेकिन उस पानी के अंदर जो फिश थी, मछलियाँ जो फिश थी, वो उन्होंने वो फिश के अंदर, वो जो रह रही थी फिश, तो उनके बॉडी के अंदर चली गई, उनके उनके जो मीट है उसके अंदर चला गया, और जिन लोगों ने मीट खाया और उन लोगों को क्या हो गया, डिजीज़ हो गया, तो बॉडी उनकी रैशेज पड़ गई, नीले नीली स्किन हो गई, स्किन कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर हो गया। तो यानी कि क्या है, जो इतना भी जो वेस्ट मटेरियल है, खासकर सॉलिड वेस्ट, उसको हम क्या कर सकते हैं, इजीली डिकम्पोज नहीं करते, तो उसको हम एक अल्टरनेटिव ढूंढते हैं भाई, कैसे इसको नेचर में कॉन्टामिनेट होने से रोका जाए। या तो इसको सॉलिड फॉर्म में यूज़ कर लो, लाइक जैसे मतलब हम इन, जैसे मैंने बताया कि रोड बना लो, ईंटें बना लो, ब्रिक्स बना लो, ठीक है, तो वो बोर्ड बना लो, होर्डिंग बोर्ड बना लो, ठीक है, प्लास्टिक के होर्डिंग बोर्ड बना लिए, चेयर बना लो, ऐसी जो सिग्नल पे या फुटपाथ पे जो चेयर होती हैं सिरामिक की बनी होती हैं। आपने कभी देखा होगा डस्टबिन जो होते हैं वो बहुत मोटी एक हैवी प्लास्टिक के होते हैं, आपको पता है वो उसके अंदर जो यूज़ होते हैं वो सॉलिड वेस्ट जो प्लास्टिक होती है वो यूज़ होते हैं। यानी कि जो नॉर्मल आपकी वेस्ट जो प्लास्टिक है उसको हम क्या करते हैं, स्मॉल स्मॉल पार्ट में ब्रेक करके, फिर उसको मेल्ट करके, कुछ एडिटिव्स मिला के हम उसकी कास्टिंग करते हैं, तो उससे क्या बना लेते हैं हम, डस्टबिन के जो हमारे बिन्स होते हैं वो बना लेते हैं। यानी कि उसका ऐसा यूज़ करना है जिससे वो हम रीयूज़ करें कुछ अदर फॉर्म में, बस ऐसा ना हो कि हम उसको नेचर में ऐसे ही छोड़ दें, क्योंकि नेचर में वो जब होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ वो रिएक्ट करेगा और पॉइजनस गैसेज निकलेंगी, पॉइजनस आपका टॉक्सिक आपका लिक्विड निकलेगा, और वो धीरे 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 सॉइल के साथ कॉन्टामिनेट हो जाएगा, वाटर के साथ कॉन्टामिनेट हो जाएगा, और वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के अंदर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसमें कुछ ना कुछ आपको नई चीज़ सीखने को मिलेगी, एक तरीके से वैल्यू एडिशन है ये भी, ठीक है। और ये मत सोचना कि ये प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, इवन मैं बार बार बोलूँगा, अभी करंट में ये बहुत वास्ट रिसर्च का टॉपिक है जो आपका सॉलिड वेस्ट है, और इसके आने वाले टाइम में इसमें बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म भी आएगा, क्योंकि जो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे यूजेस ऑफ द मटेरियल्स बढ़ रहा है, और वैसे वैसे प्रोडक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो जितना सॉलिड वेस्ट बढ़ेगा उतना ही उसको मैनेज करने के लिए जो नई नई टेक्निक्स हैं वो भी हमें डेवलप करने पड़ेंगी, रिसर्च एंड डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है सबको? एनी डाउट? ठीक है, नेक्स्ट इज सॉलिड वेस्ट प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब सॉलिड वेस्ट की कुछ प्रॉब्लम्स होंगी वो डिस्कस करेंगे, लाइक सॉलिड वेस्ट को डिकम्पोज करने में, रीयूज़ करने में कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो क्या है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा हद तक, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल तक हम उनको ट्रीट नहीं कर सकते। जैसे मैंने एग्जांपल दिया मरकरी का, मरकरी वेस्ट को ट्रीट करना बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा टिपिकल है। सेकंड एग्जांपल देता हूँ आपका जो न्यूक्लियर वेस्ट है, जैसे जो पावर प्लांट होते हैं उसके अंदर हम यूरेनियम यूज़ करते हैं, या फिर कोई भी आपका न्यूक्लियर मटेरियल यूज़ करते हैं, रिएक्टिव मटेरियल यूज़ करते हैं, लाइक यूरेनियम है, ठीक है, आप अल्फ़ा पार्टिकल हैं, ठीक है, हीलियम है, ठीक है। हालांकि हीलियम एक इनएक्टिव या आपकी वो गैस है जो इनर्ट गैस है, बट फिर भी उसका यूज़ थोड़ा सा टॉक्सिक होता है, ठीक है। तो ऐसी कुछ सारी चीज़ें हैं जिनके साथ हमें डील करने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको डिस्कस करेंगे, वेरियस प्रॉब्लम विद सॉलिड वेस्ट, ठीक है। 6 पॉइंट इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट हेल्थ। देखो, आपकी हेल्थ एक अलग चीज़ है, ह्यूमन हेल्थ एक अलग टॉपिक है, एनवायरनमेंट हेल्थ एक अलग टॉपिक है। एनवायरनमेंट हेल्थ बेसिकली क्या है, हेल्थ ऑफ योर एनवायरनमेंट, लाइक इसके अंदर हम बोलेंगे हेल्थ ऑफ एयर, या फिर बोलेंगे कंटामिनेशन ऑफ एयर, ठीक है, या एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI, ठीक है। फिर आता है वाटर हेल्थ, यानी कि वाटर का pH वैल्यू, pH न्यूट्रल, जितना हो सके न्यूट्रल हो, अच्छा हो, वही बेटर है, अदरवाइज टॉक्सिक होगा तो प्रॉब्लम है, और ज़्यादा एसिडिक होगा तो प्रॉब्लम है, ज़्यादा बेसिक होगा तो प्रॉब्लम है, ठीक है। साउंड, एक्सेसिव जो साउंड होता है वो ना प्रोड्यूस हो, ठीक है। आपको पता है किसी बच्चे को व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी? अरे भाई हर्ट्स। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है भाई? सुना है किसी ने? अरे कौन है ये डेसिबल? बेटा फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज, ठीक है, एंड साउंड का यूनिट होता है डेसिबल, सिंबल स्मॉल d कैपिटल B, ये डेसिबल,
डेसिमल नहीं, डेसिबल, ठीक है। तो हमारे लिए जैसे मान लो अगर बोलते हैं कि 50 से 55 डेसिबल कुछ कुछ हद तक ठीक है, अगर 60 to 65 होती है ये हमारी इंडस्ट्रियल साउंड है, इसको हम नॉन टॉलरेंट साउंड भी बोलते हैं, हम इसको टॉलरेंट नहीं कर सकते। अगर 70 से 80 डेसिबल चली गई तो बहुत ज़्यादा नॉइस हो जाता है। तो हम कोशिश करते हैं कि कोई भी अगर काम हो रहा है, लाइक हमारा कोई भी आप फंक्शन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, या फिर कोई भी चीज़ प्रोसेस कर रहे हो, तो उसका जो साउंड है वो ऑडिबल रेंज तक हो, बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि फिर उसके ऊपर होगा तो साउंड पॉल्यूशन हो जाएगा या साउंड हेल्थ डिस्टर्ब हो जाएगी जो हमारी एनवायरनमेंट की है। तो ड्यूरिंग दिस सॉलिड वेस्ट हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसको इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि सॉलिड वेस्ट करते टाइम भी हमारा जो मेन मोटो ये भी रहेगा कि भाई ऐसा ना हो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करते टाइम हम इतना ज़्यादा शोर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो एक सॉलिड वेस्ट तो हमने कर दिया बट अल्टीमेटली सॉलिड साउंड पॉल्यूशन हमने बहुत ज़्यादा क्रिएट कर दिया है। आप कभी जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है ना, उनको कभी विजिट करना, आप वहीं जाना, जैसे मैंने दिल्ली में बताया, आपको बगल से गुजरोगे पता नहीं चलेगा कि यहाँ हो क्या रहा है, बस आपको दिखाई देगा कि एक बहुत बड़ा पहाड़ है, लेकिन उसके बगल में छोटी सी फैक्ट्री होगी जो इसको प्रोसेस करेगी, सेग्रीगेट करेगी, इससे कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर करेगी, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल अगर वेस्ट है तो उससे हम फर्टिलाइज़र बनाते हैं, ठीक है, क्या बनाते हैं, खाद बनाते हैं, जो कि हमारी जिसमें जो आपके अर्थवॉर्म जो केंचुआ वगैरह के साथ हम इसको ट्रीट करके एक ऑर्गेनिक खाद बनाते हैं, जिसको अच्छे कॉस्ट में बेचा जाता है। जो आपके किसान लोग हैं, जो फार्मर्स हैं, तो अपनी जो सॉइल है, जो मिट्टी है, उसकी फर्टिलिटी बढ़ाएं, ना कि यूरिया यूज़ करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी कहाँ से निकल के आ रही हैं? सब सॉलिड वेस्ट से तो निकल के आ रही हैं। वैसे ही प्लास्टिक्स को अलग ट्रीट करते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। इम्पैक्ट हमारा डिस्कस करेंगे। 7th इज इनिशियल स्टेप्स इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अब सॉलिड वेस्ट जब मैनेजमेंट करेंगे तो उसमें कौन कौन से इनिशियली जो स्टेप होंगे उनको हम क्या करेंगे, इन्वॉल्व करेंगे अंडर द ट्रीटमेंट, तो वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, इनिशियल इम्पैक्ट, ठीक है। क्लियर है? अभी तक कोई डाउट किसी को? कोई भी डाउट? टिपिकल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, 8 पॉइंट इज कि जो टिपिकल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, क्या क्या चीज़ें हम उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं करंटली प्रेजेंट डेज के अंदर, ठीक है, वो चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट। जो फर्स्ट यूनिट है वो है बेसिकली इंट्रो में मैंने जस्ट बताया टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड वेस्ट, इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, ठीक है, ये सभी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट डेफिनेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट? देखिए, सॉलिड वेस्ट इज़ एन अनवांटेड यूजलेस सॉलिड मटेरियल जनरेटेड फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल एरियाज़, ठीक है। अब देखो ये है क्या, इस सब चीज़ों को मैं बिल्कुल क्लियरली डिस्कस करूँगा। और इस सब्जेक्ट को पढ़ने का बेनिफिट एक चीज़ और है, देखो गेट का एग्ज़ाम, उसमें सॉलिड वेस्ट सब्जेक्ट गेट में किस में पूछते हैं? अगर आप एनवायरनमेंट से फॉर्म भरते हो, जैसे प्रोडक्शन से भरते हो, कुछ एक दो टॉपिक सॉलिड वेस्ट का पूछ सकता है। और अगर आप एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग से गेट का एग्ज़ाम देते हो, वहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है। और इंजीनियरिंग सर्विस यानी कि यूपीएससी IES, उसमें भी सॉलिड वेस्ट के क्वेश्चन आने लगे हैं अब करंटली, ठीक है, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ एनवायरनमेंट से लिंक्ड है, तो एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। अब हर एग्ज़ाम के अंदर एनवायरनमेंट को भी इन सैंडविच करने लगे हैं कुछ ना कुछ क्वेश्चन, बिकॉज एनवायरनमेंट को अगर हम प्रायोरिटी नहीं देंगे तो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी, लाइक नॉइज़ पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, सभी चीज़ें, ठीक है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और प्रोफेशनल और आपको जॉब पर्पस से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें इंटरेस्ट डेवलप करते हो, लाइक आप बीटेक के बाद एमटेक करते हो एनवायरनमेंट साइंस से, ठीक है, या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से, इससे प्रॉपर एमटेक भी होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी होती है, ठीक है। CSIR में जा सकते हो आप पर्टिकुलर एग्ज़ाम देके, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इसमें वास्ट एरिया है ये। फिर देखते हैं, देखिए प्रोडक्शन कैसे होता है। सॉलिड वेस्ट इज़ बेसिकली अनवांटेड है, अनवांटेड एंड यूजलेस। अनवांटेड यूजलेस का मतलब क्या है? जो वो वेस्ट जिसको हम फर्दर यूज़ नहीं कर सकते अपनी एक्टिविटीज़ के अंदर, लाइक जो रेजिडेंशियल एक्टिविटी है जिसमें घरों में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। इंडस्ट्रियल के अंदर क्या हो जाएगा? आपकी मशीनरी है,
प्रोडक्शन यूनिट है, मेंटेनेंस यूनिट है, ठीक है, जो भी चीज़ें आपकी इंडस्ट्री से लिंक्ड हैं वो सभी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होंगी। नेक्स्ट इज कॉमर्शियल एरियाज। कॉमर्शियल एरिया का मतलब क्या है, ये भी एक तरीके से क्या है आपका जो वो एरिया जो अपने प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, जैसे आपका कोई भी एक सेल्स यूनिट है, ठीक है। इंडस्ट्री का मतलब होता है बेसिकली डायरेक्टली प्रोडक्शन, ठीक है। कॉमर्शियल का डायरेक्टली हम और करके लिखा हुआ है या, यानी कि ये भी एक तरीके से प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन या फर्म्स हैं, और कॉमर्शियल एरिया भी प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन और फर्म्स हैं, ठीक है। तो इसके अंदर वो चीज़ें आएंगी हमारी जो कॉमर्शियल जो प्रॉफिट ओरिएंटेड फर्म्स हैं, उसमें भी जो निकलने वाली चीज़ें हैं वो भी हमारी क्या हैं, एक तरीके से सॉलिड वेस्ट ही आती हैं, ठीक है। सेकेंड इज सॉलिड वेस्ट आर द ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल सच दैट प्रोडक्ट पैकेजिंग, ग्रास क्लिपिंग, फर्नीचर, क्लोथिंग, बोटल्स, किचन रिफ्यूज, पेपर, appliances, paint can, battery, etc. produced in society which do not generally carry any value to the first user। देखो ये एक एग्जाम्पल है कि क्या क्या चीज़ें हम बेसिकली बोल सकते हैं। देखो सॉलिड वेस्ट में कई तरह की चीज़ें होंगी। दो वर्ड हमारे की वर्ड हैं जो मैं बोलता हूँ, कोई भी एग्जाम अगर आप आंसर देते हो तो आपने की वर्ड पता होने चाहिए हर आंसर के। कीवर्ड का मतलब क्या होता है, वो वर्ड जो कि आपके आंसर को डेजिग्नेट करें, आपके आंसर को एक्नॉलेज करें, ठीक है। जैसे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, जो हम इजीली क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक मैटर से डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक के नेचर। इनऑर्गेनिक के अंदर क्या है, जो इजीली डिकम्पोज नहीं होते अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। तो उस तरीके के हमारे डिफरेंट सॉलिड वेस्ट होंगे। जैसे मैंने बताया कि आपके जो फूड वेस्ट है, खाना बचा हुआ खाना भी सॉलिड वेस्ट में आएगा, बट वो इजीली डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। आपके जो वेजिटेबल वेस्ट है, कटी हुई सब्जियां, ठीक है, लाइक फिर प्लास्टिक बोतल, वो आपका इनऑर्गेनिक वेस्ट है, आपको हज़ारों साल लग जाते हैं एक प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में। अगर आप एक बोतल को किसी मिट्टी के अंदर भी गाड़ दो, 10 साल बाद देखोगे तो वैसी मिलेगी, बहुत थोड़ा बहुत अमाउंट उसका डिकम्पोज होगा। वैसे ही क्लोथ्स हैं, आपके कपड़े, अब कपड़े भी कई तरह के आते हैं, जैसे कॉटन है, कॉटन बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाता है, बट आपका जो जैसे सिलिकॉन के कपड़े आ रहे हैं बहुत ज़्यादा बिल्कुल, जिसमें मिक्सड होता है, ठीक है, जो थोड़े से स्मूथ और सिल्की कपड़े होते हैं, ठीक है, रेक्सिन होती है, ये सब चीज़ें ईजिली डिकम्पोजेबल नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं बेसिकली सॉलिड वेस्ट के अंदर, ठीक है। उसके बाद बोटल्स आपका मैंने डिस्कस कर दिया। किचन रिफ्यूज़, किचन रिफ्यूज़ का मतलब क्या है, किचन के वो चीज़ें जो हम बाद में फेंक देते हैं, ठीक है। पेपर अप्लायंसेज, देखो हमारा पेपर हो गया, पेपर हमारा इजीली डिकम्पोजेबल है। पेंट कैन हो गए, ठीक है, यानी कि पेंट कैन के अंदर क्या आते हैं, एक तो प्लास्टिक की जैसे बाल्टियाँ होती हैं वो चीज़ हो गई, और पेंट के कैन जो मेटेलिक होते हैं वो भी हैं। तो वो आयरन को भी डिकम्पोज होने में काफ़ी टाइम लगता है, बिकॉज इसमें रस्टिंग होती है और उसके बाद होता है। बट अगर मैं इसकी जगह बोलूँ कि आयरन के अंदर कार्बन परसेंटेज अच्छी ऐड कर दूँ तो वो बन जाएगा स्टील। तो हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील है, वो नेचर के अंदर इजीली डिकम्पोज नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से सॉलिड वेस्ट का ही पार्ट है। बैटरी वेस्ट, बैटरी वेस्ट के अंदर क्या होता है, जैसे बैटरी के अंदर हम यूज़ करते हैं लिथियम आयन, लिथियम पॉलीमर, ठीक है, जिंक और एल्यूमिनियम की स्ट्रिप होती हैं, H2SO4 आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं और इनको हम कहीं बाहर अगर नेचर में फेंक दिया है, अब एक बैटरी फेंकने का मतलब नहीं बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे बोल रहा हूँ कि 10 लाख बैटरी फेंकना। हम जो काम करेंगे, जो बात करेंगे, वो हम बात करेंगे बल्क में। ये क्लियर है सबको बेटा, क्लियर है सबको, एनी डाउट, ठीक है। जो हम डिस्कस कर रहे हैं, याद रखना इस चीज़ को, हम अपने ऊपर एक पर्टिकुलर एक हाउस होल्ड के ऊपर मत लेना, इस चीज़ को बल्क में लेना कि एक कंटिन्यूसली आप फरीदाबाद की बात कर रहे हो तो फरीदाबाद में प्रोड्यूस होने वाला कितना सारा सॉलिड वेस्ट है। चाहे वो मैं अगर बैटरी की बात करूं, चाहे वो पैकेजिंग इक्विपमेंट्स की बात करूं, या फिर आपका फर्नीचर की बात करूं, जितनी सारी चीज़ें हैं ना, ये सारे बल्क में हैं जो हम बात कर रहे हैं। क्योंकि आपको कोई चीज़ अगर एज अ सॉलिड वेस्ट इंजीनियर या सॉलिड वेस्ट रिसर्च एंड डेवलपर आपको काम करना है पूरे सिटी के लिए, ठीक है। ये एक जोनल एरिया की जॉब होती है, ये एक प्रॉपर एक छोटी मोटी जॉब नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबल जॉब है और पूरे जोन पे काम करती है। जैसे फरीदाबाद जोन का जो ग्रेव यार्ड या डंप यार्ड होगा वो एक जगह बना देंगे तो उससे सारा गार्बेज इकट्ठा होगा, फिर एक इंडस्ट्री होगी जो इसको सेग्रीगेट करेगी, एक इंडस्ट्री जो इसको फर्दर प्रोसेस करेगी, और एक अच्छा खासा इसका
प्रोसेसिंग होता है और अच्छा खासा टर्नओवर होता है इस इंडस्ट्री का, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट बनने लगे हैं सॉलिड वेस्ट से, ठीक है। प्रोड्यूस इन द सोसाइटी विच डू नॉट जनरली कैरी द फर्स्ट यूज़र। फर्स्ट यूज़र का मतलब क्या है कि भाई मेनली क्या है, जो आप अगर बात करो अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास लोग, तो हम मोस्टली जो चीज़ें हैं वो हम क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं फर्दर यूज़ के बाद। अब जो कूड़ा बीनने वाले हैं या फिर बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं उसको यूज़ भी करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, जैसे आपके घर में कोई बाल्टी आई, मान लो आपने कोई एक पेंट की बाल्टी खरीदी एशियन पेंट की, अब उस बाल्टी को आपने जैसे उसको पेंट को यूज़ कर लिया, अब उस बाल्टी को आपने क्या करा है, 1-2 साल यूज़ करा, उसको कूड़े में दे दिया या फिर आपने उसी दिन दे दिया जिस दिन खाली हुई, तो उसको दूसरी जगह कहाँ यूज़ होगी, लाइक आपको जो छोटे वर्कर या वेंडर हैं उसको यूज़ करेंगे किसी चीज़ को फिल करने के लिए, ठीक है। जैसे आपने जगह जगह देखा होगा, कहीं जगह बहुत ड्राम जो होते हैं, आपके जो ड्रम होते हैं 250-250 लीटर वाले, वो यूज़ होते हैं, ठीक है। वो सेकंड प्रोसेस है, वो फर्स्ट यूज़र नहीं है, वो सेकंड यूज़र है। देखा है किसी ने ऐसा चीज़ें, ड्रम, ये आपको बहुत जगह आपको बड़े बड़े जो आपके जो डीलर हैं, हाँ ठीक है, जैसे 250 लीटर के जो कैन हैं उनको यूज़ करते हैं, रीयूज़ करते हैं कुछ चीज़ फिल करने के लिए। कई जगह इसको वाटर फिलिंग के लिए यूज़ करा जाता है कि भाई पानी की सप्लाई करना है। जैसे ऐसे इलाकों में जहाँ पर थोड़ा सा मतलब लोग गरीब हैं और वहाँ पे क्या कर देते हैं, जो ड्रम्स हैं इनको 50% रेट में सोल्ड कर देते हैं नॉर्मल लोगों को। जैसे मान लो 200 रुपये का ड्रम है तो 100 रुपये का दे दिया, तो ये सारे ड्रम एक बार कहीं पहले कहीं केमिकल आया था, वहाँ इंडस्ट्री ने यूज़ करा और उसके बाद वो सेकेंड यूज़र को चले गए। यानी कि क्या है, अल्टीमेटली हम बात कर रहे हैं, अगर फर्स्ट यूज़र उसको डंप कर दे नेचर के अंदर तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे हम। क्लियर है, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट इज सॉलिड वेस्ट कैन क्रिएट सिग्निफिकेंट हेल्थ प्रॉब्लम एंड वेरी अनप्लीजेंट लिविंग एनवायरनमेंट इफ़ नॉट डिस्पोजल ऑफ सेफ्टी एंड अप्रोप्रिएटली। इस पॉइंट का मीनिंग ये है, बेसिकली क्या है कि भाई अगर हम सॉलिड वेस्ट को एक रॉन्ग मेथड तरीके से हम क्या करेंगे, इसको डिस्पोज करेंगे, यानी कि हमने नेचर में छोड़ दिया है खुला, तो प्रॉब्लम है। और सेफली अगर हमने डिस्पोज नहीं किया है तो हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी, लाइक कंटामिनेशन ऑफ एयर, कंटामिनेशन ऑफ वाटर, कंटामिनेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। तो बहुत सारे जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो जाएंगी और उनको फिर बाद में डील करना ज़्यादा कॉस्टली होगा एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी स्टेज। जैसे मैंने आपको बताया, आपने देखा होगा कि कोई अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म मर जाता है, लाइक एग्जांपल लेते हैं कि एक डॉग है, एक कुत्ता है जो कि मर गया है, अब उसको आपने नेचर में खुला छोड़ दिया है। आपको पता है वो जब सड़ता है, जो उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिकम्पोज करते हैं तो कितनी स्मेल आती है, सबने फील करी है ये चीज़, बोलो। अब जब वो सड़ता है तो उससे स्मेल आती है, यानी कि क्या है, आपका एयर पॉल्यूशन हो रहा है। पर उसके साथ साथ जो स्मेल हो रही है तो वो जो जहाँ पे पड़ा हुआ है, उस जो मिट्टी पे पड़ा हुआ है उसको भी क्या करेगा, वो ख़राब करेगा। आप कई बच्चे बोलेंगे सर वो तो खाद बनती है, बट जब तक प्रॉपरली डिकम्पोज नहीं होगा, बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल्स में बिल्कुल जो मिट्टी बन जाता है, तब वो खाद का काम करता है। वो भी एक पर्टिकुलर एक्सटेंट तक, ऐसा नहीं है कि प्रॉपर डेड बॉडी हमारी खाद का ही काम करेगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत सर्टेन एक्सटेंट तक काम करती है, उसके बाद वो टॉक्सिक कर देगी, क्योंकि जब वो डिकम्पोज होता है बहुत ज़्यादा जहरीली आपकी वेस्ट निकलते हैं, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको डिकम्पोज करके साथ साथ खुद भी वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। भाई कुछ खाएगा तो वेस्ट रिलीज़ भी करेगा, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल आपका फर्टिलाइज़र का काम कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम कोई भी चीज़ डेड बॉडी है या कुछ भी है तो हम उसको क्या कर देते हैं, मिट्टी के अंदर कुछ खोद के फिर हम गाड़ देते हैं और उसके ऊपर सॉल्ट डाल देते हैं। जब सॉल्ट क्या करता है, उसकी डिकम्पोज होने की एबिलिटी को इंक्रीज़ करता है, एक तरीके से कैटलिस्ट है जो कि रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है, ठीक है। तो यही सब हम करेंगे। तो इसी तरीके से हम सॉलिड वेस्ट को ट्रीट करते रहने के लिए हम बहुत सारे कैटलिस्ट भी यूज़ करेंगे भी, जो कि इसकी रिएक्शन को बढ़ाएगा और हमारी जो प्रोसेस है उसको क्या करेगा, फास्ट करेगा, ठीक है। तो आज बेसिकली हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है, इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, ठीक है। तो आई होप सबको क्लियर है कि मैंने जो डिटेल में डिस्कस किया है कि व्हाट इज़ सॉलिड वेस्ट, व्हाट इज़ द पर्टिकुलर एप्लीकेशन, व्हाट इज़ द बेनिफिट्स टू द सोसाइटी, ये सब चीज़ें क्लियर हैं सबको, ठीक है बेटा, ठीक है। तो ओके।